स्टैटिक्स के सब्जेक्ट में जो मेरे लेक्चर हैं उनमें एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम में हम पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर 2D इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए जो अननोन फोर्सेस हैं वो हम मालूम करेंगे। तो आइए प्रॉब्लम को देखते हैं। मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। The exercise machine is designed with a lightweight cart which is mounted on small roller so that it is free to move along the inclined ramp. Two cables are attached to the cart, one for each hand. If the hands are together so that the cables are parallel, and if each cable lies essentially in a vertical plane, determine the force P which each hand must exert on its cable in order to maintain an equilibrium position. The mass of the person is 70 kg, the ramp angle theta is 15 degree and the angle beta is 18 degrees. Also calculate the reaction force which ramp exerts on the cart. अब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारी एक्सरसाइज मशीन है और उसमें इस रैंप पर ये हमारी कार्ट है जिस पर ये आदमी जो कि एक्सरसाइज कर रहा है वो इस पर एक्सरसाइज कर रहा है। ये एंगल जो है ये 15 डिग्री है, ये एंगल जो है ये 18 डिग्री है और ये जो केबल है ये एक्चुअली एक नहीं बल्कि ये दो केबल हैं और दोनों केबलें इसने अपने एक एक हाथ में पकड़ी हुई हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये आदमी कितनी फोर्स पी लगा रहा है ताकि वो इसी पोजीशन पर रहे। उसके अलावा जब वो इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स जो रिएक्शन फोर्स होती है आर, उसकी क्या मिक़दार होगी। तो चूँकि हमारे दो अननोन हैं, एक पी और एक आर, तो हम 2D इक्विलिब्रियम इक्वेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम दो इक्वेशनों का इस्तेमाल करेंगे। एक होगा समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी होगी समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम एक्सिस सिस्टम सेटअप करते हैं। तो एक्सिस सिस्टम हमारा इस तरह होगा कि एक्स एक्सिस जो है वो इस रैंप के पैरेलल है और जो वाई एक्सिस है वो इस रैंप के 90 डिग्री पर है। फिर हम इस कार्ट को और इस आदमी को जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको हम बाकी तमाम सिस्टम से जो है वो अलग कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। यहाँ तक कि हम ये जो दो केबलें हैं इसको भी हम आइसोलेट कर लेंगे। तो गोया कि हमारी जो आइसोलेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी। फिर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस आइसोलेटेड सिस्टम पर कौन कौन सी फोर्सेस लगी हुई हैं। तो पहली फोर्स है वो वेट है और ये जो इस कार्ट का वज़न जो है वो नेग्लिजिबल है। हम सिर्फ ये वेट लेंगे इस एक्सरसाइज करने वाले आदमी का। दूसरा जो फोर्स है वो है रिएक्शन फोर्स जो कि इस तरह 90 डिग्री पर है। उसके अलावा जो फोर्सेस लग रही हैं वो इस तरह है कि ये आदमी अपने दोनों हाथों से फोर्स लगा रहा है इस केबल पर। तो एक हाथ से वो फोर्स लगा रहा है P, तो ये फोर्स जो है ये 2P हो गई। तो जब ये केबल में फोर्स 2P डेवलप हो जाएगी तो ये फोर्स भी 2P होगी और ये फोर्स भी 2P होंगी। लेकिन ये फोर्स जो है और ये फोर्स ये सिस्टम से बाहर है। सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस हैं वो एक ये है और एक ये है। उसके अलावा ये और ये दो फोर्सेस मज़ीद हैं जो कि सिस्टम के अंदर हैं। जब हमने ये सारी फोर्सेस वगैरह आइडेंटिफाई कर ली तो हम एंगल को ज़रा देखते हैं। ये एंगल जो है वो 15 डिग्री है जो कि हॉरिजॉन्टल से जो है एक्स एक्सिस बना रहा है। ये एंगल जो है ये 18 डिग्री है, ये भी जो है हॉरिजॉन्टल से जो एक्स एक्सिस बना रहा है ये वो एंगल है। तो हम अपनी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन ये जो है इनका टोटल 0 के बराबर होना चाहिए।
तो जो फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में कर रही हैं अमल, वो एक फोर्स है ये 2p और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। दूसरी फोर्स है 2p का वो कंपोनेंट जो कि एक्स डायरेक्शन में है, 2p कोसाइन ऑफ 18 डिग्रीज। ये एंगल अगर 18 डिग्री है तो ये एंगल भी 18 डिग्री होगा। तीसरी फोर्स जो है जो एक्स डायरेक्शन में ऐड कर रही है वो mg का एक कंपोनेंट है और वो हम 15 डिग्री से देखेंगे उसको। तो 70 kg वज़न है, 9.81 g की वैल्यू है और जो एक्स डायरेक्शन में होगा वो इसका साइन कंपोनेंट होगा। तो ये जनाब 70 इंटू 9.81 इंटू साइन 15 डिग्री, और इन हम तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए। इस इक्वेशन में एक अननोन है p और बाकी तमाम चीज़ें नोन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45.54 न्यूटन। अब हम अगली इक्वेशन को देखते हैं। अगली इक्वेशन है समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन शुड बी 0, और y डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो है, एक फोर्स है ये r, एक फोर्स इसका जो कंपोनेंट है mg का y डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और ये वाली फोर्स जो 2p है ये x डायरेक्शन में है, इसका कोई कंपोनेंट y डायरेक्शन में नहीं होगा, लेकिन इसका एक कंपोनेंट जो है वो y डायरेक्शन में होगा इस तरह करके। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को लिखें तो r जो है ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, बाकी ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये वाला और ये वाला ये दोनों नेगेटिव हैं, तो उनको हम जब लिखें तो वो होगा -2p साइन 18 डिग्रीज -70 इंटू 9.81 कोसाइन 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। इसमें p के लिए हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और वो है 45.54। r जो है वो वाहिद अननोन है, उसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 691 न्यूटन। तो यूँ ही हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।